तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गृणीः सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य नारायण सबका मंगलमय करे। आज दो महत्वपूर्ण नक्षत्र है, आपके दिन में अलग अलग तरह की परिस्थितियां निर्मित करेंगे, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके पहले आप ये जानें कि समुद्र मंथन का क्या प्रभाव था, कैसे हमारे ग्रह गोचर में परिवर्तन हुआ, कैसे भाग्य चक्र में परिवर्तन हुआ। ये सारी चीजों को हम जानेंगे और हमारे जीवन को ये ग्रह पूर्ण रूप से पूरे जीवन तक जो है प्रभावित करते हैं, इसके रहस्य को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शशांक। आपके जीवन में आज दो ग्रहों का विशेष असर है, बुध और शनि। आज का राशिफल क्या बता रहा है? जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, वो भी जानेंगे अंकों से और नामाक्षर से अपने भविष्य फल को। साथ ही साथ आपके हस्तरेखा के अद्भुत रहस्य, मांगलिक लक्षण और रेखाएं और पर्वत, जिनके माध्यम से आप जानेंगे अपने भाग्य और भविष्य की जानकारी। और ये भी कनेक्शन देखेंगे, राजा को रंक और रंक को राजा कैसे बनाने वाले ग्रह हैं, कैसे बड़ा परिवर्तन होता है, कैसे मनुष्य जो है जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है, कल्पना भी नहीं करता है, और कैसे एक ऊंचाई तक पहुंच के, एक शिखर तक पहुंच करके पुनः जमीन पे पहुंच जाता है। जानेंगे आज का पंचांग। आज का पंचांग क्या विशेष है, पंचांग से शुरुआत करते हैं। पंचांग 8 मई 2022, बैसाख मास शुक्ल पक्ष, तिथि रविवार, सप्तमी तिथि है, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव, गंड योग, चंद्रमा कर्क राशि पर स्थित हैं। सूर्योदय प्रातः 5:45, सूर्यास्त का समय 6:25 सायंकाल, राहुकाल 4:30 से 6 बजे सायंकाल। राहुकाल में मांगलिक कार्य वर्जित है। आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना निषिद्ध है। पश्चिम दिशा दिशाशूल है, लेकिन यदि यात्रा आपको करनी है तो काला तिल और गुड़ को ग्रहण कीजिए और मस्तक मंडल पे एक तिलक लगाइए और भगवान का आशीर्वाद लेकर के यात्रा को मंगलमय बनाइए। और जाना है तो यात्रा आज कर सकते हैं। आज दोपहर करीब 3 बजे के बाद आकाश मंडल में आश्लेषा नक्षत्र आ रहा है। आश्लेषा नक्षत्र अशुभ नक्षत्र है, विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ इसके अच्छे प्रभाव भी हैं, लेकिन इसका संबंध सर्प से है। सर्प के समान एक ग्रह आपकी कुंडली में भी है, दुनिया की हर कुंडली में है, वो है केतु। केतु ज्योतिष विज्ञान में केतु चाहे तो व्यक्ति को सन्यासी भी बना सकता है, राजा भी बना सकता है, राजा के समान सुख भी देता है, सुख सुविधाओं का स्वामी है, राजयोग का कारक है। इन दिनों गुरु चांडाल योग की भी चर्चा चल रही है। गुरु चांडाल योग यानी जब किसी की कुंडली में, किसी एक खाने में, किसी एक घर में गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हो, या फिर गुरु और केतु भी एक साथ बैठे हुए हो, तो गुरु चांडाल योग की रचना करते हैं। दोनों स्थितियों में गुरु चांडाल योग निर्मित होता है। राहु गुरु, गुरु केतु। ज्योतिषियों को यह आपने सामान्य तौर पे कहते हुए तो सुना होगा कि आपकी मेहनत के हिसाब के आपको फल नहीं मिल रहा है, आखिरी वक्त में बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं। ये सब गुरु चांडाल योग है। दिमाग को परिवर्तित कर देते हैं, विचार को बदल देते हैं। हम राहु से बनने वाले गुरु चांडाल योग की चर्चा कर चुके हैं। अब आज करेंगे राहु और केतु कैसे गुरु चांडाल योग बनाते हैं और उनसे आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दे, केतु हमेशा खराब नहीं होता है। कुंडली देखिए, 12 खाने हैं, 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, लेकिन केतु किसी का मालिक नहीं है। केतु स्वतंत्र हैं। अगर धनु यानी 9 नंबर के साथ में हैं तो शक्तिशाली हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं, और 3 नंबर मिथुन में पाप प्रभाव देने लगते हैं, कष्ट देते हैं। गुरु के साथ बैठकर केतु अगर अशुभ हो तो कुछ ऐसे प्रभाव देते हैं
जो आप आसानी से पहचान सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या परिस्थिति बने। अगर आप जातक की कुंडली में केतु बली है तो यह जातक के पैरों को मजबूत बनाता है, उसके निचला भाग बहुत मजबूत होता है। जातक को पैरों से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, नीचे की शरीर उसके बहुत मजबूत और सशक्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में केतु के नीच के होने से जातक कई प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, संघर्ष से पीड़ित होते हैं, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। व्यक्ति के सामने अचानक कोई ना कोई बाधा आ जाती है, यानी अनावश्यक बाधा। अगर केतु खराब है तो व्यक्ति सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता है, परेशान रहता है, एक भय बना रहता है, एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता है। उसमें उसे असफलता का भी सामना करना पड़ता है, संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, मायूसी होती है। केतु के कमजोर होने पर जातकों के पैर में बड़ा कष्ट होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन होना, बोन डेफिशिएंसी होना, विटामिन की डेफिशिएंसी होना, इन बातों से पता चल जाएगा कि कुंडली में गुरु के साथ केतु का कैसे कैसे प्रभाव होता है। और अगर खराब प्रभाव है तो आज मैं उपाय भी बताऊंगा, मार्गदर्शन भी दूंगा, लेकिन पहले बात